एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट भावमयी बात है। हमारे आचार्य जी ने अपना जो भाव रखा और हमारी जो भागवत सेवा समिति जो चल रही बनी हुई है, देखिए जीवन में अवरोधकताएं आती जाती रहती हैं और प्राय समय में अप डाउन की स्थिति भी बनी रहती है। हमारे संतों का भाव है कि कभी कोई धर्म का कार्य अगर किया जा रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हमें भाव रखना चाहिए। देखिए, जीवन का एक पल का कोई भरोसा नहीं है। हम आपसे वादा कर दें कि भाई हम अगली बार जरूर कथा सुनाएंगे, प्रभु को मंजूर होगा तो ही कथा सुनाएंगे। प्रभु को मंजूर होगा तो ही सुनाएंगे। हाँ, हम संकल्प भाव जरूर रख सकते हैं कि श्री ठाकुर जी का ये कार्य हम करेंगे तो निश्चित कथा सुनाएंगे। लेकिन एक बात और भी कही है, सामूहिक भजन और सामूहिक भोजन दोनों का आनंद अद्भुत होता है। भगवान की कथा सेवा का कार्य हमें श्री ठाकुर जी ने 23 वर्ष पहले से दिया हुआ है। सेवाएं चल रही हैं और सच भी है, 23 वर्षों में अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा किसी से, आज तक नहीं मांगा। प्रभु से केवल एक ही अर्जी रही कि मुझे जो मेरा कार्य दिया है मैं अपने कार्य को एक अच्छाई के साथ निर्वहन करता रहूं और भगवान की कथाएं जब जब मुझे अवसर मिले तब तक भक्तों को बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनाता रहूं। ऐसी शक्ति प्रदान करते रहें ठाकुर जी, बस यही मांगा है, बस यही मांगा है। लेकिन आज जब बात पुनः गोलक देने की आई, अभी मेरे पास सूचना आई कि 11 गोलकें आज शुभारंभ कराएंगे, तो बिल्कुल कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार पुनः आप लोगों का भाव जानना चाहता हूं, क्या आगे भी ऐसी कथा चलती रहे, यहाँ ऐसी व्यवस्था बनी रहे, आप सबका भाव है? देखिए, कोई जबरदस्ती वाला विषय नहीं है, मैं स्वयं इस बात को बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा माता बहन मातृशक्ति अगर इसमें भाव नहीं रखे तो किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, ना हमारी समिति की तरफ से ना हमारी तरफ से। वास्तव में आप सबका अगर भाव, ये पुरुष भाई हमारे पुरुष लोग बैठे हैं, सिसोदिया जी, क्या आगे भी आप इस प्रकार से अपनी मंडली के साथ भागवत कथा चाहते हैं? देखिए, सबका भाव है और कथा अगर आगे भी चाहते हैं तो मेरा मन अब की बार थोड़ा द्रवीभूत है। किस लिए? एक तो जन समूह बहुत कम पहुंचा है, हालांकि हमारी समिति ने प्रचार खूब किया है। मुझे लगता है अभी 2 दिन की कथा है, आप अपने साथ एक एक व्यक्ति बढ़ा के लाना। कल ये संकल्प यहाँ लेके जाना है कि हमें एक व्यक्ति तो लाना ही है साथ में। अरे उनको थोड़ा प्रभु के प्रति जागरूक करिए, प्रयास करिए, क्योंकि सबका भला हो, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, और यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी हो। ये कृष्णा कुंज है और कृष्णा कुंज का भाव समझते हो, जहां कृष्ण का आवागमन बना रहता है। जिन कुंज गलियों में श्री ठाकुर जी खेलते हैं उसे कृष्णा कुंज कहा है, और जिन्होंने नामकरण किया है ना, बड़ा अच्छा किया है। और कृष्णा कुंज में कृष्ण की कथा चल रही है, तो ऐसे अवसर को ना गवाया जाए। और देखिए, ये जो भागवत कथा यहाँ होती है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे निहित भाव से होती है, पूरी श्रद्धा से होती है और विधि विधान से होती है। पूरे परिकर के साथ पूर्ण विधि का निर्वहन करते हुए और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए। ये बात भी बिल्कुल आप स्पष्ट में जान चुके होंगे इन 6 वर्षों में कि कहीं भी हमारे एक परिकर के किसी व्यक्ति का कोई मान सम्मान ऊपर नीचे ना हो, हमारे परिकर का कोई मान सम्मान नीचे ना हो, क्योंकि सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, मान सम्मान सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये भागवत कथा यहाँ होती है। और अब की बार हमारी समिति का एक नियम था, कुछ राशि नियुक्त की गई थी। मैं कहूंगा जिसके पास जैसा सहयोग हो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके
उतना करें और कम से कम जितना हो सके उतना करें। और अगर प्रभु ने आपको उतना करने की सामर्थ्य नहीं बनाई है तो संकोच न करें, लज्जा न करें, कथा में जरूर पहुंचें और कथा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि कथा सुनकर के जीवन का कल्याण होता है, जीवन को मार्ग मिलता है। हमारी समिति या हमारा परिकर का कोई व्यक्ति आपको बाध्य नहीं करेगा कि आपको इतना ही इसमें सहयोग करना है। ये आपकी श्रद्धा है, आपका श्रद्धा है, आपका भाव है और सामर्थ्य है जो भी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मैं समिति से भाव रखूंगा कि जो गोलकें आ चुकी हैं उन नामों की एक लिस्ट अगर हो अभी संभव तो उसे पहुंचाएंगे। और शुभारंभ करने के लिए गोलक जो प्रदान हमें करनी है आज शुभारंभ कर देते हैं, क्योंकि प्रभु का ये कार्य है, क्योंकि आज गिरिराज पूजा का दिन है। कहते हैं कि गिरवर भारो है और थोड़ो थोड़ो देव सहारो है। इसलिए जब गिरिराज जी को भगवान ने उठाया था तो अकेले ठाकुर जी ने नहीं उठाया, स्वयं परमात्मा थे, चाहते तो अकेले भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है, कृष्णा कुंज में ऐसे ऐसे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जो चाहे तो अकेले कथा करा सकते हैं, लेकिन वो भाव, वो प्रेम, वो आनंद तभी आएगा जब हम सब मिलकर के अपना श्रेय सहयोग उसमें समर्पित करेंगे, वो तभी प्राप्त हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी कथा नहीं रुकेगी और मैं अपना स्वयं वचन आपको पहले भी दिया था और अब भी दे रहा हूं, और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी मेरी वही वाणी रहेगी। हाँ ठीक है भाई, टेंट लगा हुआ है, साउंड वाले हैं, हमारे परकर के लोग हैं, ये सब खर्चे तो जरूरी होते हैं, प्रचार व्यवस्था है, ये सारे खर्चे बहुत जरूरी होते हैं। उन समस्त खर्चों को पूरा करने के लिए ये सब आप लोगों का सहयोग लगता है। लेकिन मेरे लिए कुछ बच गया तो दे दिया, नहीं बचा तो मैंने मांगा नहीं कभी भी। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी समिति ने सम्मान में कमी रखी, मेरे सम्मान में पहले भी कोई कमी नहीं रखी और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहा है, भाव जो मिलता रहा है, और यही सबसे बड़ा धन होता है। तो मेरी वाणी इस प्रकार से है, संकल्पित है, तो आप मेरे संकल्प को मजबूत करिए और इस संकल्प में जो समिति का संकल्प है, क्योंकि इनका मनोबल न गिर जाए। और ऐसा कभी ना सोचे कि एक ही, दो ही या चार ही या 10 लोग महाराज श्री से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए आप सब बराबर हैं। एक व्यक्ति जिसने 10 रुपए का भी सहयोग अगर इसमें किया है वो हमारे लिए कम नहीं है। लेकिन परिकर है जो बढ़ चढ़ करके सेवा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने कीमती समय को इसमें दे रहे हैं भगवान के कार्य में। पूरे 7 दिन, क्या मैं कह रहा हूँ, भागवत कथा में कई दिन का समय दिया जाता है। 7 दिन कथा चलती है, 8वें दिन यज्ञ पूर्ण होता है, 1 दिन पहले तैयारी होती है और उससे 5 दिन पहले कम से कम प्रचार पर पूरी प्लानिंग होती है। तो पूरा समय दिया जाता है। जो लोग समय दे रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाइए, और मनोबल बढ़ाना आपका कार्य है, क्योंकि आप अपने मन को ऐसा ना करें कि यही लोग आगे आगे हम लोग पीछे क्यों हैं। आप किसी को कोई मना नहीं किया गया है, आप सबसे आगे हो सकते हैं अगर आपके मन में भी अगर ये उदारता का भाव है कि हमें भगवान की कथा में आगे रहना है। और कभी ऐसा मत सोचना कि अकेला कोई व्यक्ति इसमें सहयोग करके इस कथा को करा रहा है, आप सबके सहयोग से हो रही है। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं सेवा समिति के आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने पुनः ऐसे समय में जिसमें कि हमारे कुछ भक्तों का भाव मंदिर सेवा भाव से जुड़ा हुआ था और मंदिर में भी सेवा किए, और मैंने सुना कि यहाँ श्री श्याम बाबा का भी आगमन किया आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, उसमें भी योगदान दिया। तो धन्यवाद है आप लोगों के लिए, और ऐसे पुनीत कार्यों में आप लोगों ने सहयोग किया। लेकिन भागवत कथा का जब परिवेश समय आया तो आप उससे भी नहीं चूके, क्योंकि अभी 1.5 साल का समय इसमें लगा है। लेकिन अगली बार 1.5 साल नहीं, साल की आवृत्ति में कथा होगी। प्रति वर्ष कथा का एक संकल्प होगा और उस कथा के लिए कल डेट भी डिसाइड करेंगे कि किस समय कथा होनी है। केवल स्थगित समय में परिवर्तन कब होगा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय समस्या ना हो और बच्चों का कोई एग्जाम आदि का व्यवधान ना हो, बस उसी के मध्य में ये कथा की डेट रखी जाएगी। और प्रति वर्ष का एक नियम होगा, क्योंकि मेरे पास कितने लोगों का, कितनी माता बहनों का फोन पहुंचा था कि महाराज जी क्या आप कथा नहीं होगी, लेकिन मैंने जब सुना तो एक ही शब्द था कि अभी प्रभु की इच्छा में कुछ देरी है, कथा जरूर होगी। मेरा विश्वास था, आप विश्वास रखिए, अपनी सेवाएं जारी रखिए और भाव बनाए रखिए, और आप सबका वो भाव, वो श्रद्धा
बिल्कुल एक साक्षात दर्शन के रूप में यहाँ मिली है, जिससे कि आपकी कथा ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भगवान की कथा आपकी हो रही है और आप सब मिलजुल करके पुनः उस कथा को पूरा कराने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा आप सबको खूब सामर्थ्य और खूब शक्ति प्रदान करे और हमारी समिति में आप सहयोग जो बोला है जरूर करेंगे। और अब की बार मैं जरूर कहूंगा, अभी बहुत धन की कमी चल रही है, मुझे मालूम है, बताया तो नहीं है, लेकिन मैं भी अनुभव करता रहता हूँ, जानता रहता हूँ कि अभी समिति मजबूत नहीं है, अभी समिति पर अर्थ की बहुत कमी चल रही है। तो भैया मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितना हो सके बढ़ चढ़ करके समिति को मजबूत करिए, जिससे कि इनका मनोबल न टूट जाए, क्योंकि मनोबल अगर टूटता है तो व्यवधान आ जाता है। इसलिए बिल्कुल कहते हैं कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटिया नीर, और दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। तो मैं स्वयं आपसे इस भाव को रख रहा हूँ, समिति को मजबूत करिए, गोलकें नहीं दी हैं उन्हें पहुंचाइए, और अगर गोलक किसी कारण से आपने बीच में सेवा में ले ली है तो भैया हाँ, मेरे पास एक एक नाम है, बोलना प्रारंभ कर देंगे कल से, किन किन को गोलक गई है, नहीं रख पाए हैं या बीच में गोलक सेवा में ले ली गई है किसी भी कार्य में, तो जो बने सो गोलक के नाम से पहुंचा दें, जिससे कि आपकी पूजा पूरी हो, आपका संकल्प पूरा हो और समिति से आप जुड़ जाएं। भागवत सेवा परिकर के लिए हमारे आचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर भाव आपको रखा। उन्होंने कहा कि भागवत सेवा प्रकल्प के माध्यम से भागवत सेवा शिविर यानी भागवत सेवा संस्थान श्री वृंदावन की भूमि में बनने जा रहा है, क्योंकि मैं सच कहता हूं मेरा जो उद्देश्य है वो केवल यह है कि मेरे जो अनुयायी, मेरे जो प्रेमी रसिक जन वृंदावन जाते हैं, चाहे वो या मोदी नगर से जाएं, चाहे देश के किसी कोने से आएं, उन लोगों को वृंदावन जाने में अब परेशानी होने लगी है। सबसे बड़ी परेशानी, मैं सच कहता हूं, कल कोई जाके देख ले, शुक्रवार है कल, और शुक्रवार शनिवार रविवार और सोमवार तक एक कमरा किसी को ठहरने को मिल जाए, बड़ी जिद्दोजहद से कमरा मिलने लगा है। वहां ठहरने को आश्रमों में, धर्मशालाएं तो अब नाम से भी नहीं रही, वहां गेस्ट हाउस होटलों में कहीं भी आपको रूम मिलने में इतनी विषम समस्याएं आ रही हैं। और उसी समस्या से आहत होकर के मैं ये अपने भागवत सेवा परिकर के लिए, और ये विशेष ध्यान रखिए, वहां हमारा भागवत सेवा परिकर ही पहुंचेगा। भागवत सेवा परिकर यानी जो उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमारे भागवत सेवा परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति वहां अगर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी समिति वहां आपको सेवा आश्रय प्रदान करेगी, और किसी प्रकार का कोई स्थायी शुल्क नहीं, जो श्रद्धा हो वो शुल्क, कोई स्थायी शुल्क नहीं होगा भागवत सेवा परिकर के लोगों के लिए। वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी ठहर सकते हैं। तो सहयोग और योगदान आपको करना है। और भैया जो मेरे से व्यवस्था बन पड़ रही है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, जैसा भी बनेगा आपके साथ लग करके उसे पूरा कराने का भाव है, और 2024 में उसे पूरा करा लिया जाएगा। आगे आप जाने, आप लोगों का कार्य जाने, कैसे चलाना है, क्या करना है, मेरा जो संकल्प था वो पूरा हो जाएगा। और बस आप लोग जाते रहें, आते रहें, कहते हैं कि नजदीक रहेंगे दोनों, बस होती रहे मुलाकात, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो यही मेरा भाव है आप लोगों से कि भगवान के कार्य में लगे रहें। आइए बड़े भाव से भगवान की कथा की ओर चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अनेकों प्रकार से भगवान बाल लीलाएं ब्रज में कर रहे हैं। भगवान का नामकरण किया है, श्री गर्गाचारी बाबा ने कृष्ण बलराम दोनों का नामकरण किया है। आज भगवान का नामकरण हुआ, भगवान भोलेनाथ दर्शन के लिए आए। प्राय आप सबने कथाएं बड़े भाव से सुनी हैं। और भोलेनाथ आए हैं, मैया ने दर्शन के लिए मना कर दिया है, लेकिन भगवान तो आते हैं, भोलेनाथ तो दर्शन के लिए आते हैं। भोलेनाथ को जब मना कर दिया है तो भोलेनाथ एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए हैं, और कन्हैया रोना धोना प्रारंभ कर देते हैं। मैया पूरे आंगन में लेकर के घूम रही हैं, लेकिन कन्हैया तो रोमे ही रोमे। आचार्य सुखदेव कहते हैं, श्री भगवान भोलेनाथ की कैसी कृपा है,
कन्हैया रो रहे हैं। मैया ने खूब उतारा किया, लाला को नाम ले लेके झाड़ा दिया, लेकिन लाला तो रो में ही रो। मैया यशोदा बोली मोह लग गया छोरा, नजर लग गई दिखे। पूर्णमासी रोता नहीं आई सो बोली हमें ऐसा लगे कि लाला नजर लग गई है, तो फिर नजर उतारी जाए। खूब राई नौन करे पर नजर नहीं उतरी है, और लाल जी रोने से चुप नहीं होते। कौन सी ने मार दिया री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना रे, मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया री टोना रे, मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना। मेरो मचिलो श्याम सलोना, सखीरी मेरो मचिलो श्याम सलोना। सखीरी मेरो मचिलो श्याम सलोना। रीरी मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया टोना? टोना मार दिया इसलिए तो चुपचाप बैठे हैं। अरे नजर लगावे में तो बड़े आगे हैं, नजर में ही आगे और कछु में आगे ना है। हाँ आइए दोनों हाथ उठा करके और बड़े मनोभाव से खड़े होकर के बड़े प्रेम से। कौन सी ने मार दिया री टोना रे, मेरो मचिलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लेना माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लेना माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, लेना माखन लोना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, हरि रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। रोई रोई रुदन करे मेरो लाला। रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। रोई रोई रुदन करे मेरो लाला। ओ तोड़ दिए मेरो ओ काउसी ने काउसी ने मार दिया री टोना री, मेरो मचिलो सलोना। मार दियो री टोना, मेरो मचिलो श्याम सलोना।
भूल गई मेरे दियो नया के माते बीच डोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना भूल गई मेरे दियो नया के माते बीच डोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना हरि कौल की नजर लगी है हरी क्या ग्वालिन की नजर लगी है ओ कौल की नजर लगी है कोई ग्वालिन की नजर लगी है ओ कर दियो यादो कोना के काउसी ने ओ काउसी ने हरि काउसी ने मार दियो डोडारी मेरो मचलो जा चलो ना मार दियो नी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना हो बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना हरि राई नौन लाला पे बारो राई नौन लाला पे उतारो मैया राई नौन लाला पे बारो राई नौन लाला पे उतारो और धर दे बीच ने डोला रे कौन सी ने हर कौन सी ने कौन सी ने मार दियो री अरे भैया तुम कितनों कह लो कौन सी ने मार दियो पतो ही ना पड़ रही। अरे ये तो ऐसी है इन पे तो ताली बजावो ना आवे। अरे आवे का हाँ ताली बजाइए बड़े भाव से। अरे कौन सी ने मार दियो री डोडरी मेरो मचलो श्याम चलो ना मार दियो री सोना मेरो मचलो श्याम सलोना अरे कौन सी ने मार दियो री डोडा मेरो मचलो श्याम चलो ना कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो श्याम सलोना 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 चलो ना श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक बार प्रेम से बोलिए राधे। अरे माटी के धोनाओ ये माटी के धोना तो ताली ना बजा में पीछे बैठे बैठे ना ताली बजा में ना जय बोले। अच्छा हमारे आधे से ज्यादा तो जो है भागवत सेवा समिति के सदस्य जो है ना कड़ी को बार बार देखते जा रहे हैं। हाँ और विष्णु पंडित जी तो सवेरे ते ही ऐसे बैठे महाराज ऐसे समझ लो पूछड़ी के लौटा की तरह में। हाँ देखिए ये भाव है कि प्रसादी बहुत बढ़िया बने और
आप सबकी श्रद्धा, आप सबका प्रेम भगवान के लिए 56 भोग व्यवस्था और छठी जो मन रही है बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से मन रही है, और उसके लिए सब हमारी परिकर के जो लोग हैं वो खूब आनंदमय लगे हुए हैं। आइए बड़े भाव से एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। आज भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं कि चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। चल रे योगी नंद भवन में, तोए माय यशोदा बुलावे, और बाके लाल को नजर लगी है, राई नौन कर श्री भगवान भोलेनाथ आए और मैया से वही भाव रखा है, मैया आप हमें दर्शन नहीं कराओगी। लेकिन यहाँ मैया जो है ना वात्सल्य भाव के सामने झुक गई हैं और श्री लाल जी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। एकदम से लाला को दे दिया है गोदी में, अब तो बाबा की गोदी में आवे तो लाला हंसवे लग जाए, और मैया की में जावे तो जोर जोर से रोवे। अब तो बाबा की गोदी में आवे तो हंसे, और मैया की में आवे तो रोवे। मैया बोली बाबा या को ऐसो कर दो जासो जी मेरी गोदी में आवे और हंसवे लग जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो हमारे चौहान साहब चंदन लगा रहे हैं, शुरुआत कर दे लगावे की। अच्छा लगाओ ना तो लगा, फूल लेके लगा दो, फूल हाँ फूल ले रे बढ़िया बड़ा फूल। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए चंदन का भी महत्व होता है। चंदनस्तु महत्व बंद्रे पवित्र पापनाशनम, आपदे हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। तो चंदन जरूर लगाएं, और भगवान का ये कार्य है। यहाँ से तिलक चंदन से अगर जाओगे तो एक अलग ही अनुभव होगा, ऐसी कृपा है। आए हैं और मैया की गोदी में लाला हमें तो रोमे, और बाबा की जामे तो हंसे। मैया बोली बाबा तुम्हें जो कुछ चाहिए बताए दो, और मेरो लाला मेरी गोदी में हंसवे लगे। तो बाबा कहते हैं मैया अगर आप ऐसा ही चाहती हो तो मेरे कहने से एक छोटा सा मंदिर बनवा देना, और ऐसी जगह पर मंदिर बनवाना। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज बाबा ने कही कि तेरो लाला जो रोज नहायो करे, नहावे वारो जो जल है वो मेरे ऊपर है के जायो। कैसा भाव दिया। और मैया यशोदा कहती हैं कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे रे बाबा, तब तब दर्शन दीजे। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब भोलेनाथ का ये नामकरण हुआ है और मैया के आंगन में भोलेनाथ विराजे हैं। तो मैया बोली मेरो नंदेश्वर है तू, मेरो नंदेश्वर है, और आज से मेरो लाला तो तू नंदेश्वर बाबा कहे। भोलेनाथ को बड़ी सेवा दी है। कुछ संतों का भाव है भोलेनाथ
और भगवान का बड़ा अगाध लगाव रहा है। श्री ठाकुर जी से भोलेनाथ जी का प्रेम रहा है। तो भोले के जो सेवक होते हैं ना, वो कृष्ण से भी प्रेम करते हैं, कृष्ण नाम से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि दोनों दोनों के पूरक हैं। और भगवान भोले तो उनके दर्शन करने गए, वहीं दर्शन नहीं, वो वहीं रहने लगे, वहीं के हो गए। और रोजाना कन्हैया घर से बाहर जावे की जिद करे, तो एक दिन मैया ने भोले नंदेश्वर को बुलायो, नंदेश्वर बाबा, हाँ मैया देख मेरा छोरा बिगड़ ज्यादा रहा है, बड़ो है गयो है ना, और घर से बाहर डोलवे निकल जाए। तो बाबा एक काम करो, या कछु ऐसो बताओ, या तो और या फिर या ऐसो लगे तो डोलवे ना जाए। सो बताते हैं बाबा भूतेश्वर बन गए थे। और जैसे ही मैया रोकई कन्हैया को, कन्हैया ना रुके। अच्छा एक बात है, बालक जब ज्यादा जिद करने लगे छोटो सो, तो मैया कैसे कह के डरपा में मालूम है, घर से बाहर मत जाइयो, बच्चा एकदम मैया की गोदी में आएगा, घर से बाहर नहीं जाते। क्यों? तो मैया बोली बाहर हवा है, हवा। एक दिन भोलेनाथ ने जटा फैला के दर्शन ऐसे करा दिए, ओ मैया बाहर तो हुआ है, मैं बाहर ना जाऊं। बोलिए श्री भूतेश्वर भगवान की जय। तो भोलेनाथ तो भगवान के सभी क्रियाकारियों में बिल्कुल अंग संग रहे। ये संतों का भाव है, संतों ने ऐसा भाव दिया है। आचार्य सुखदेव कहते, राजन कर्णाव्रत नामक एक राक्षस का भगवान ने वध किया है। आज मैया यशोदा ने लाला को काजल लगाया है आंखों में, और कन्हैया जी विचार कर रहे हैं मेरा अवतरण तो ब्रज में माखन मिश्री के लिए खाने के लिए हुआ, लेकिन राक्षसों को मारना पड़ रहा है। आज लाला को काजल लगाया और देर से सोए हैं। मैया ने लोरी गा गा के सुलाया। बालक जब नहीं सोता है ना, तो लोरी गाई जाती है, और लोरी गा के सुलाते हैं। तो कन्हैया को सुलाया है, और जब सो गए हैं, नींदन में नींद भरी आई बिहारी जू के। श्री बिहारी जी सो गए हैं, नींद आ गई है। मैया बोली बजमारो सोमने ना दे, पूरी रात उठ बैठो है जाए, और काम ही ना करने दे। और भोर में मैया अपने कार्य में लग गई, और कन्हैया जगे हैं, और जो गीला काजल आंखों में लगाया है ना, उस पर ऐसे ऐसे मला है ना, तो पूरा काजल यहाँ तक फैल गया है। अच्छा एक बात बताऊं, ब्रज में बड़ी मजाक करें लोग, और ब्रजवासी की मजाक बड़ी अद्भुत हो। कोई ब्रजवासी बूढ़ो है जाए, फिर भी पहली बात तो काजल लगाना बंद नहीं करता है, वो काजल लगाता ही है। बूढ़ो हो जाए ब्रजवासी, पक्का ब्रजवासी होगा तो काजल जरूर लगाएगा। और ब्रजवासी ऐसे भी हैं, आपस में मजाक भी कर रहे हो, आज तो बड़ो कालो कालो काजल लग रहे हो है। तो एक ब्रजवासी मजाक मजाक में 85 साल के बाबा से बोलो, बाबा आजकल आंखन में बड़ो काजल लग रहे हो है। अरे लाला मैं तो शुरू ही लगाऊं। काय को लगाओ? बोले मैं लगाऊं कि आंखन की रोशनी बनी रहे। हाँ बाबा बोलो लाला तू तो मजाक कर रहे हो मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं आंखन में काजल लगाऊं त्योर को, और दुनिया जाने कछु और को, दुनिया जाने कछु और। हाँ सो लालजी को भी काजल लगा, और ऐसे ऐसे आंख मली हैं, सो गालन तक काजल फैल गया है। जैसे जग के आए ना, मैया मैया मैं माखन लूंगो, और मैया जो है ऐसे मंथानी से चला रही थी। सुबह सुबह भोर में जल्दी जल्दी माखन निकालना चाह रही थी, सो आके रही को पकड़ लिया, और मैया ने गोल गोल आंख देखी। अब अच्छा बड़ी बड़ी आंखन बारो कौन सो देवता है? आप सबने दर्शन करें, बड़ी बड़ी आंखन बारो देवता कौन सो है? ना दर्शन करें। वो बड़ी बड़ी आंखन बारो देवता है जगन्नाथ भगवान। कभी अवसर मिले ना, जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ भगवान कहते हैं वहां कई प्रत्यक्ष दर्शन भगवान। मैया बोली अरे मेरो जगन्नाथ आए गए, अरे मेरो जगन्नाथ आ गया। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की।
आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन भगवान अनेकों प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने खेलते खेलते सालग्राम भगवान को ही खा लिया है। सालग्राम भगवान को मुंह में रख लियो और बाबा ने गुलचा दिया और जैसे ही सालग्राम बाहर निकले सो बाबा बोले अरे यशोदा तेने यहाँ छोरा को बहुत बिगाड़ लियो है और ये अभी से इतना बिगड़ गयो है, आज तो मेरे सालग्राम को ही खा गयो। और मैया कमर पे हाथ रख के हंसवे लगी, आज तो पल्ले कर दई बताए बाबा की सालग्राम में ये खाए गए। बाबा बोले मोह प्रायश्चित करना पड़ेगा, श्री यमुना जी जानो पड़ेगा। और मैया यशोदा जो है आई हैं, अरे काय को चिल्लाए रहे हो, धोता है छोरा ने गुलाब जामुन समझ के खा लिए होंगे। हाँ नंद बाबा बड़ी जोर से मुस्कुराए और कहा यशोदा तो पे तो सवेरे से संजाए, बस यही मजाक ही बने और देख मेरे सालग्राम को खा गए। आज मैया ने लाला को डांटो है। अच्छा देखो माताएं अपने बच्चे को जब डांटती है ना तो वो हृदय से कभी नहीं डांटती, वो केवल दिखावे से डांटती है। और थप्पड़ भी लगावे जोर से आवाज है जाए ऐसो लगावे, पर ऐसो ना लगावे तो लग जाए आते। आज मैया ने डांटा है और चांदी की छड़ी दिखाई है तो या से मारूंगी। और देवता लोग देख रहे थे, कहते कि त्रिलोकी का नाथ थर-थर कांप रहा है आंगन में और यशोदा तेरे भाग को कौन सराहवे और तीन लोक को नाथ मात तू गोदी में खिलावे। कहते हैं यशोदा मैया तुम छड़ी की वह दिखा रही हो और श्री लाल जी थर-थर कांप रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया जो त्रिलोकी को भी ऐसे नचा सकती है, त्रिलोकी को भी डरा सकती है। ऐसी मां यशोदा को प्रणाम किया है और अनेकों प्रकार से भगवान लीला रसास्वादन कर रहे हैं। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे और ताहे अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद बताओ। कि नारद से सुख व्यास रटे पचिहार को पुन पार न पावे और ताहे बिरज की छोहरिया छचियावर छाछो पे नाच नचा। ताहे बिरज की छोहरिया, छोहरिया माने ब्रज की वो छोरी, ब्रज की वो लड़की, ब्रज की वो गोपी, ब्रज की वो माताएं छोहरिया। छचियावर छाछ पे नाच नचा में भगवान से एक छटाक माखन देने के लोग में चीटियां बनवाती हैं। लाला ने नाच के दिखा दे क्यों? क्योंकि एक दिन ब्रज गोपियों ने कन्हैया को नाचते भय देख लिया है और श्री लाल जी नाच रहे थे और मैया यशोदा नचा रही थी। कि देखे बिन कान्हा और मन नहीं माना इन आँखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना एक बुलाना तो बहाना है। वो ब्रज गोपियां उल्हाना देने आई हैं कन्हैया के लिए। क्यों? क्योंकि और तो कोई अवसर मिले ना घर जाए को और ना तो उल्हाने के बहाने ही चले। भाई पहले उस सब भयो चलो देखिया में नंद घर लाला भयो चलो देखिया में, है ना? किस लिए आई कि लाला भयो है, कुछ बधाई दिया में, कुछ देखिया में, कुछ खिलाया में। और अब बोले अब लाल जी का अब थोड़ा प्रतिबंध कर दिया है ना तो ब्रज सखियां इकट्ठी हो गई। अब तो लाला निकलने ना दे यशोदा मैया आ महीना कई दिन है गए, हम तो रोज देखे छोरा निकल ही ना। थोड़ा ने मन लग जाओ बात से, कैसी कैसी बात करे और कैसो कैसो नाच नाच के दिखावे। चलो ऐसा करो आज कछु युति बनाओ। और किया क्या, सबने अपनी अपनी मटकियां जो थी ना पानी वाली वो फोड़ दी और सासू जी से कही कि आज नंद के छोरा ने मटकी फोड़ दी। सबने कह दिया। सासू बोली देखो अगर हम जाएंगी तो लड़ाई झगड़ो है जाएगा, तुम ही जाओ बाकी छोरा की शिकायत करके आओ, तुम ही जाओ जाओ। और ब्रज सखियां तो ऐसा चाहती थी, आई हैं और लाल जी के लिए वैसे ही शिकायत कर रहे हैं। किस भाव से? केवल दर्शन के भाव से। और श्री लाल जी पल्ले में सो रहे, देखो ये ब्रज की गोपियां कहां से आ गई, तो छलांग लगाई और मैया के पल्लू में छुप रहे हैं पहले ही। अब ये कछु न कछु मेरे प्रति
छेड़ करेंगी और निश्चित रूप से मुझे माँ से डांट लगवाएंगी, माँ से मार लगवाएंगे। मैं पहले ही और मैया के पल्लू से छुप रहे हैं। इन गोपियों का उल्हाना एक बहाना, क्योंकि ब्रज गोपियों ने परब्रह्म को इन आंखों से पहचान लिया है कि साक्षात भगवान हैं, इसलिए जितना इनका सानिध्य मिल जाए उतना कम है। आज ब्रज गोपियां सब आई हैं और सबने अपना भाव रखा है। कहते हैं सबने अपना अपना भाव दिया। कोई कहे मेरा बछड़ा खोल गयो, कोई कहे मेरे माखन चुराए गयो, कोई कहे मैया मेरे यहाँ सत्यनारायण की पूजा में पिल्ला के 4 बच्चा ला के बिठा दिए। हाँ भाभी ये बतावे कि आज का है रहे हो है? बोले आज सत्यनारायण भगवान की पूजा है रही है। अच्छा तो यहाँ में 2 पकौड़ी ने मुंह में चखाए तक कैसी हैं? भाभी बोली चलो जाओ यहाँ से, अभी पूजा भई ना पाठ भयो ना, चलो आयो यहाँ पकौड़ी खाए बेवारो। अरे ऐसे काय को कर रही सी बोल रही है हमसे। हमने कहा बेकार हो तेरा पकौड़ी तो मांगी और तो कुछ मांगो ना है। अरे तो लाला अब देखिए ब्रज की ये बात है, एक बार बोलने में लगेगा कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। बोलंत हेला बचनंत गारी और कांटे करीलन खूब जल खारी। ब्रजवासी भले ही तेज तेज बोले पर प्रेम उनके हृदय में अगाध होता है। हाँ। अब तो जब कहीं भाभी हम तो ये चाह रहे हैं कि तेरे सत्यनारायण भगवान जल्दी आ जाए तो हम को छुपाए ले। बोले अभी तो कथा होगी, सत्संग होएगा, फिर भोग लगेगा तो भोग बटेगा। अरे तो देर लगेगी। अब तेरे सत्यनारायण भगवान कब आए? सो गए कन्हैया कहीं से पिल्ले के बच्चे ले आए, जो है 2 पिल्ले ले आए छोटे छोटे। हाँ और ला करके उस आसन पर बिठा दिए हैं। और परमानंद दास जी बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं। कन्हैया भावे गुरगाड़ो और बेर और परमानंद दास को ठाकुर भैया लायो पिल्ला पिल्ला घेर। दोपहर में जब पद गाए जाते हैं ना, दोपहर में हवेली जी में हवेली संगीत में पद गाया जाता है, तो उसी में परमानंद दास जी पद में गाते गाते सुना रहे थे। कैसा भाव दिया है और पद गा करके सुनाया। और श्री लाल जी ने पिल्ला बिठा दी। मैया मेरे यहाँ पिल्ला। हम तो बोले भाभी ले तेरे सत्यनारायण भगवान आगे, पूजा कर ले, भोग लगा ले और दे दे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सब ब्रज गोपियां कहती हैं मैया क्या बताएं, मेरे घर में केवड़िया खुली रह गई, मेरे पति देव और मैं सो रहे। और मैया कहा बताऊं, मेरी चुटिया मेरे पति की दाढ़ी दोनों में घुरगांठ लगा गई। और रात में प्यास लगी तो उठे तो मेरे दुनिया भर के बाल उखड़ गए, मेरे पति की दाढ़ी के बाल उखड़ गए। ऐसे ऐसे ऊधम करे। मैया बोली अच्छा कितकू गए? देखो तो पल्लू से चिपक रहा। और ब्रज सखियां बड़ी शिकायतें श्री लाल जी की कर रही हैं और बिल्कुल झूठ बोल करके शिकायत कर रही हैं। कृष्ण मिलन का भाव है। आइए भगवान की उन शिकायतों को बड़े भाव से सुन करके और आनंद को प्राप्त करते हैं। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट के गगरिया और दी मोरी रे गगरिया छोड़ दी। ओ मरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया छोड़ दी मोरी रे गगरिया छोड़ दी मेरी। ओ अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे आके दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया
खींच कर मेरी वो मारा हाथ घूंघट पट पे दुनिया तोड़ दी मेरी नगरिया छोड़ दी मेरी। ओ फंसा कर मुझे वो बातों में सजा कर मुझे वो बातों में। देखिए इधर ब्रज गोपियां अपनी शिकायत कर रही हैं और उधर श्री लाल जी अपनी शिकायत कर रहे हैं। ब्रज गोपियों ने अपनी शिकायत की, मैया सुन रही हैं। मैया बोली लाला तो वो कछु कहनी है, अरे बजमारे तू इतनो बुरो ना होए कारे, तो ऐसे कायकुआ में ये सब मेरे यहाँ शिकायत है। बताए काऊ की तू नथलिए तोड़ दे, काऊ की घूंघट में झटका अबैते और तू अभी शादियों के है गया है का बजमारे ओ कारे। अब कन्हैया कहते मैया मेरी भी सुन लो। मैया फंसा करे मुझे वो बातों में सजा कर मुझे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अरे मैया तो ना बताओ, ये मुझे मीठी मीठी बातन में देवर देवर कहते, छोटो लाला कन्हैया देवर लाला जी, कन्हैया जी कनुआ जी। भैया तो नहीं पता झालो दे दे के बुलावे पैसे घूमट मारे, ऐसे ऐसे देख रहे इधर उधर और फिर कहते आजा तो माखन दे दूंगी आजा ने। और मैया मोए बुला ले और मैया तो नहीं पता जबरदस्ती नचवावे और फिर जब ना नाचू ना ही कर दूं तो फिर मोए धमकी देंगे तो मैं मार लगवाऊंगी आज और झूठी शिकायत करेंगे। अगर इनकार करूं उल्हाना लेके आती है, शिकायत लेके आई है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिले थे कल मुझे पनघट में बसुरिया तोड़ दी मोरी रे नगरिया। कन्हैया बोले मैया तू मोए कल मार रही ना जोर जोर से छड़ी से कि तू या बांसुरिया कहाँ तोड़ लायो। और सच क्या था मालूम है, मधुमंगल ने मैया को कई दिन बाद बताया मैया तो ना बताओ यानी कैसी झूठ बोली। बोले कहा मैया याने एक सांप के बिल में बांसुरी दही ऐसे और ऐसे करके पट तोड़ दी। और मैया तो से बोलो कि एक सखी तोड़ गई है। और आज भी कन्हैया बोल रहे हैं कैसे मिली थी अगर करो मैया उलाना ले आती है, शिकायत लेके आती है। ओ ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। ओ मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मोरी रे नगरिया छोड़ दी मेरी। ओ बसुरिया तोड़ दी मोरी रे नगरिया छोड़ दी मेरी। ये झगड़ा गोपी काना का अनोखा है, निराला है, अनोखा है, निराला है। बिहारी से मिलने का
यही तो मौका है। मैं बलिहारी रे मैं बारी में बलिहारी रे मैं हारी ओ कन्हैया गोपिका के घर में लगनिया जोड़ दी मेरी रे गलिया मोड़ दी ओ गरिया मोड़ दी मोरी रे गलिया मोड़ दी हाँ गरिया मोड़ दी मेरी रे गलिया मोड़ दी गगरिया गगरिया इनको पतियार कर मैं तस्कर ये साह और चोर नाम मेरो धरो मैया मेरो होन न देगी चोर नाम मेरो रख्यो मैया ये होन न देगी मैया से बोले कन्हैया मैया तो ना पतो तेरे छोरा को ब्याह ना है जाए या सो ये तेरे लाला की बदनामी कर भी आई है। अच्छा एक बात जरूर है, अपना बालक कितनी भी गलती करे आवे देखो ऐसे ही बोले। अच्छा दोबारा बोलियो। अच्छा सच बताओ सुर बन गया। एक बार पुनः बोलेंगे राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से भगवान लीला रसास्वादन करते हैं और मैया सबको आश्वस्त कर रही हैं। एक बार तो मैया ने थोड़ा क्रोध किया है, फिर मैया बोली अरे बेटियों अरे बहुओं आप ऐसा कुछ मत कहना। क्यों? मैया ने बड़े भाव से कहा है कोई गारी मत दीजो मो गरीब नी को जायो कोई गारी मत दीजो कोई गारी मत दीजो वो गरीब नी को जायो। अरे सखियों एक मटकी के बदले 5-5 10-10 मटकी ले जाओ, पर मेरे लाला को कोई बद्दुआ मत देना, गाली मत देना, और कोई गलती करियावे तो माफ कर दियो। हाँ अरे सखियों बाकी ताई मैं माफी मांग लूंगी पर कोई गाली मत दियो। कहते हैं बड़ी सखियों ने लाल जी को गोदी में उठा लिया है और लाल जी से आलिंगन किया है और स्पर्श सुख को प्राप्त करके अपने घरों को लौट जाती हैं। श्री लाल जी का कहते हैं दरस परस किया है, दरस परस। इसे पुष्टि मार्गी वैष्णव कहते हैं ब्रज सखियों ने तो भगवान का दरस परस किया है और दरस परस यानी स्पर्श किया है भगवान का। उनके मन का भाव था कि हम भी श्री लाल जी को अपने हाथों से स्पर्श करें और दरस परस करके प्रस्थान कर गई हैं। ये ब्रज गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, साक्षात वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, दंडक वनवासी संत हैं जो ब्रज में ब्रज गोपी बन करके आए हैं। और भगवान ने अनेकों बाल लीलाओं में कार्य किए हैं। चीर चोर लीला जहां भगवान चीर चुराते हैं और 4.5 वर्ष के कन्हैया ने इस ब्रज की परंपरा जो अविद्या रूपी परंपरा, अज्ञान रूपी परंपरा थी, उन्हें वस्त्र चुरा करके समाप्त कराया है। ब्रज गोपियों को नग्न स्नान की जो पद्धति थी उसको बंद कराया है।
बोलिए चीर चोर भगवान की जय हो। अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं भगवान करते हैं। देखिए बाल लीलाएं तो बहुत हैं, समय का अभाव है, अभी आगे कथा का भी कार्य है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। जय और श्री अतवीर जी 1 मिनट आप इधर आ जाए। और उधर श्री नंद राय जी महाराज गोकुल का त्याग करके श्री वृंदावन धाम आए हैं, क्योंकि गोकुल में आए दिन कंस कोई न कोई राक्षस भेजते हैं और भगवान को लेकर के आए हैं, क्योंकि जहां हमारे बालकों को सुख नहीं है वहां रहने से हमें कोई फायदा नहीं है। कि नम वृंदावनम नाम वसुभ्यम नवकाननम गोप गापी गवाम सैभ्यम पुण्यामृतवरीरुधम्। आज वृंदावन में जाकर के चकड़े गाड़ियों से अपना घर बनाए हैं, क्योंकि पहले वृंदावन में केवल तुलसी का वन था, केवल तुलसी का वन। वृंदावन में केवल तुलसी का वन। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वादन कर रहे हैं। भगवान बछड़ा चराने की अनुमति मैया यशोदा से लेते हैं। बछड़ा चराने गए हैं, फिर गाय चारण की अनुमति मिली है। ब्रह्मा जी का मोह आदि दूर किया है और भगवान गोपालक कहलाए। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान ने काली का मर्दन किया है, जो यमुना के जल को विसैला कर रहा है। उस काली को रमणक द्वीप के लिए भेजा है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की। अनेकों प्रकार से भगवान लीला रसास्वादन करा रहे हैं। भगवान ब्रज में आनंद की अनुभूति कराते हैं। भैया जाकाऊ के हों भी चुप कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। भैया जो बैठे हैं वही चुप कर दो। सिरोही जी, सिरोही जी हो सके तो चुप कर दो। बच्चों को थोड़ा सा चुप कर दो, संभालो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भगवान के उस ब्रज में, ऐसी वृंदावन में प्रेम की गंगा बहती है। ये मेरा वृंदावन है। ऐसा सुंदर वृंदावन भगवान का, जहाँ प्रेम की वाग, एक प्रेम की नदी बहती है, जहाँ भक्ति ज्ञान और वैराग्य का समुच्चय बन रहा है। और बड़ा सुंदर भाव दिया है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज कन्हैया तो ब्रज में ऐसे बने हैं, सब के सखा बने हैं कि लखी जिन लाल की मुस्कान ताहे बिसरी विधि विध जप योग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान और रसिक भगवत द्रग दई
खींच के जहाँ प्रेम की वहीं बगिया, कहीं ग्वाले कहीं सखियाँ, कहीं ग्वाले संग सखियाँ वही ग्वाले संग सखियाँ वृंदावन प्रेम बगिया, कहीं ग्वाले कहीं सखियाँ, वही ग्वाले वही सखियाँ कहीं ग्वाले वही सखियाँ उनमें जा हम रहेंगे, उनमें हम रहेंगे राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते ओ राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते ओ वृंदावन हम चलेंगे। जय हो ओ जहाँ प्रेम की वही धारा, कण कण में श्याम प्यारा, कण कण में श्याम प्यारा कण कण में श्याम प्यारा वृंदावन के वृक्ष को मरो न जाने कौन, डाल डाल और पातों पे जहाँ राधे राधे हो, ओ जहाँ प्रेम की वही धारा, कण कण में श्याम प्यारा, वही जन में श्याम प्यारा वही जन में श्याम प्यारा उस धारा में बहेंगे, उस धारा में कहेंगे ओ राधे राधे गाते गाते, उस धारा में गाते गाते ओ वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे जय हो। जहाँ नित्य रस की बरसातें, प्रीतम से करे बातें, प्रीतम से करे बातें प्रीतम से करे बातें जहाँ नित्य रस की बरसातें, प्रीतम से करे बातें, प्रीतम से करे बातें प्रीतम से करे बातें दिल की कुछ उनसे कहेंगे, दिल की कुछ उनसे कहेंगे, ओ राधे राधे गाते गाते, वृंदावन हम चलेंगे वृंदावन हम चलेंगे राधे राधे गाते गाते ऐसे नहीं पर हाथ उठाइए सभी, अरे राधे राधे गाते चलेंगे ना तो ताली बजाइए, ओ वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, ओ राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते राधे राधे गाते गाते राधे राधे गाते गाते राधे राधे गाते गाते राधे राधे गाते राधे 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 जय जय श्री राम। बोली
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा जल्दी तो नहीं है किसी को, बस थोड़ी देर में गिरिराज पूजा की ओर चल रहे हैं। अभी 5 मिनट जो हमारी सेवा समिति ने जो भाव दिया है उसको कार्य को पूरा करना है। देखिए, मैं एक विशेष आग्रह करूंगा आज आपसे, आप सबका हर कार्य बहुत अच्छा है, सबसे पहली बात तो यह है कि कथा का जो समय बोला गया 2 से 6, आप लोग कितने बजे आते हो, सच्चाई से बताओगे? अच्छा ये बताओ, मेरी कोई गलती है क्या? अब भाई 4 घंटे अगर कथा नहीं हो तो फिर आप कहेंगे अब की बार तो गुरुजी ने कथा ही ना सुनाई। कैसे कहें? लोगों की बात फिर ऐसे हो जाए, अरे अब के तो कथा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सुना गए, जल्दी जल्दी कुछ सुनाई हो ही ना। हाँ बताओ, अब की बार तो गुरुजी ने पल्ले कर दी, कथा सुनाई। भैया 2 दिन की कृष्ण कथा और है, कल और परसों 2 दिन बड़ा विशेष कार्य है। तो कल कितने बजे पहुंच जाएंगे यहाँ? अरे 2 दिना की तो बात है, और 4 बजे पहुंचेंगे तो हम भी फिर भैया मजबूरी है हमारी, हम भी इस समय तक बैठे रहेंगे, क्या करें? हाँ? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए कल थोड़ा समय से आएंगे, 2 बजे का समय है, तो खूब करें तो 2:30 से ज्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि अगर उस समय से भी अगर लेट होते हैं ना तो फिर कथा हमारी लेट ही विराम होती है। तो मैं भी नहीं चाहता कि लेट विराम हो, समय से प्रारंभ हो, समय से विराम हो, और समय का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। कोई विक्षेप हो, परेशानी हो, सबका अपना कार्य क्षेत्र है। हाँ, प्रसाद भी बनाना है और भी घर के कार्य हैं, घर में डांट फटकार भी सुननी है, बहुत सारे कार्य होते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए 5 मिनट की ये क्रिया है, हमारा शुभारंभ किया जा रहा है। और मैंने समिति का पहले गठन जो किया था, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियजनों, ये जो और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू साई है, कि मौन थार में बाबाटी मठरी मैसूर पाक और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, और मधुप श्याम नंद बाबा संग आज भागवत सेवा समिति सब सामग्री गिरिराज भोग में चढ़ाई। तो ये सजाया है भागवत सेवा समिति ने आप सब लोगों ने। तो आइए, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नय माने मेरो मन, मैं तो जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मन, क्या हो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मन, नय माने मेरो मनुआ सखीरी, नय माने मेरो मनुआ, ओ ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो तनवा। देखिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो आज परीक्षित बने हैं, आज जो परीक्षित बने हैं वो शीघ्रता से यहाँ आगे आ जाएं। जिन्होंने परीक्षित बनकर के पूजा की है, हाँ, जिन्होंने परीक्षित बनकर के आज पूजा की है वो आगे आ जाएं और आगे आकर के अपनी पूजा को कराएं। श्रीमान जिन्होंने आज पूजा करी है वो आगे आ जाएं और आकर के अपनी पूजा को प्रारंभ कराएं। जो आज के परीक्षित रहे हैं, जो नियम से परीक्षित बने हुए हैं वो भी आ जाएं। 7 दिन से जो परीक्षित की सेवा लिए हुए हैं और जो आज बने हैं वो भी आ जाएं। तो बड़े भाव से आइए, बड़ी श्रद्धा से आपको। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा, नय
नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी नहीं माने मेरो मनुआ हो ना माने मेरो मनवा सखीरी ना माने मेरो तनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनुआ को गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा सात शेर की मैं करूं कन्हैया सात शेर की मैं करूं कन्हैया सात शेर की 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 करूं कन्हैया ब्राह्मण जगाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो तनवा सात कोश की में जय परिक्रमा सात कोश की जय परिक्रमा हरि सात कोश की जय परिक्रमा सात कोश की जय परिक्रमा ओ मैं तो मानसी हाँ तो मानसी गंगा नाम मेरी नाय माने मेरो मनुआ तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरो हरि नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ ओ माने मेरो मनवा सखीरी ना माने मेरो तनवा ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाओ ना माने मेरो मनवा तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की ओ तो पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की तू पूजा कर गोवर्धन की कोई न दिलाया मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की अब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की बोलो बाके बिहारी लाल की सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। देखिए भोग लग गया है, केवल नौछावर रखें, प्रणाम करें, भगवान को दर्शन करें और स्थान पर जाते रहें। भोग अब बार बार ना लगाएं, एक बार भोग मन से भोग लगा दिया है भगवान का, जो प्रसादी रखी है उसमें से भोग न लगाएं, जो रखा है उसको केवल दर्शन भाई रोकते रहना, केवल भोग लग गया है। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए शोभाने को तुम याद कीजिए, तो सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजन करते रहिए, भजन के माध्यम से परिक्रमा कर रहे हैं सभी। अरे आगे पोछरी को लौटा है, आगे
का लौटा है, आगे पोतरी को लौटा है, आगे पोतरी का लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है, ये खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम तेरे नाय, जय हो, तेरे नाय, जय हो। जो रक्षा करे अपने जन की, तेरो सब संकट कट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। और है मुखार बिंद की ये झांकी, है मुखार बिंद की ये घाटी, या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, मुकुट लकुट भ्रकुटी झांकी। मोरे मुकुट कट काचनी, गल में जलती माँ। देखिए परिक्रमा कहाँ पहुंच गई, श्री मुखारबिंद पर, और मुखारबिंद पहुंचे हैं और कैसा वर्णन किया जा रहा है। बड़े भाव से पूजा करते रहिए। मोरे मुकुट कट काचनी, गल में जलती माँ। यह बात से मोरे मन बसो, सदा बिहारिया। है मुखारबिंद की ये झांकी, है मुखारबिंद की ये झांकी। या के मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। या पे दो दिन धार चढ़ाए, हो चढ़ाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की। तेरो सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। और अब हम आगे जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे? अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे को ध्यान धरो, श्री राधे को ध्यान धरो। श्री राधा मेरी स्वामी, मेरा दे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए ब्रज वृंदावन। ओ अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे को ध्यान धरो, आज श्री राधे को ध्यान धरो। और जो इनके शरण में जाए हो जाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की। तेरो सब संकट कट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जिन्होंने पूजा नहीं की है वो कर लें, अभी समय है। और साक्षात श्री गिरिराज जी का पूजन चल रहा है, और यहाँ पूजन करने से गिरिराज जी जाने का जो पुण्य फल है उससे कई गुना बढ़ करके मिलेगा। श्रीमद् भागवत में आपको आज पंचम दिवस में गिरिराज पूजा उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को गिरिराज पूजा उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आइए, जो रह गए हैं वो भी पूजा कर लें, जो पुरुष वर्ग है वो भी आकर के पूजा करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए एक बात जरूर है, आज गिरिराज जी के समक्ष आप जो भी मनोकामना रखेंगे, ये सच्चे देव हैं,
कहते हैं ब्रज में ये सच्चे देव हैं श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, श्री ब्रजरज, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं और इनसे आज जो भी मांगेंगे मनोकामना निश्चित समझ लेना अवश्य पूरी होगी। इसलिए बड़े भाव से पूजन करिए और भाव के सहित पूजन करते हुए बैठते रहेंगे। और तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े रे दूध की धार, हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। और कैसे हैं हमारे कन्हैया श्री गिरिराज महाराज, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, तेरी सात कोष की परिक्रमा, ओ सात कोष की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे गले में घंटा सोने और को, तेरी थोड़ी पे हो। तेरी थोड़ी पे जय। थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज गले में कलता सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, हर गले में कंटा सोने को, तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और कैसे हैं हमारे श्री गिरिराज महाराज, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, कानन कुंडल सोए ओ तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, तेरे कानन कुंडल सोई रहो, ओ कानन कुंडल सोई रहो। और तेरी झांकी बनी रे विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मालिन्ये नमः दीपमालिन्ये नमः आरार्तेक्यं करोमि। बड़ी झूमते हुए आरती करनी है। मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायश प्राणसमुखा दग्निः जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बन जीव में तो बन बन जाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ गर गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। उन चरणों में तो शीश नवाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती माते यशोदा उतारे, माखन मिश्री को भोग लगावे। ओ माखन मिश्री को भोग लगावे, माखन मिश्री को भोग लगावे। ऐसे दयानिधि शरण में जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। जो यह आरती प्रेम से गावे, राधा माधव के पद पावे। ओ राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। शरण छोड़ के दूर न जाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ गर गाओ मगाओ। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे बिहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, तव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव देव। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओए बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। ओए गिरधारी तेरी आरती गाओ। देखिए